नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। दोस्तों, बिहार की सियासत में आज एक ऐसा बयान आया है जिसने हर तरफ हलचल मचा दी है। उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। तेजस्वी यादव ने भरे मंच पर गरजते हुए कह दिया, अगर हमारी सरकार बनी तो वफ्द एक्ट को उठाकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देंगे और इंशाअल्लाह। जी हाँ, ये वही वफ्द एक्ट है जिसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे सुधार बता रहा है तो कोई इसे सीधा हक पर हमला बता रहा है। जो लोग सत्ता में बैठे वो जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कानून गरीबों, मजलूमों और वक्फ की संपत्तियों पर सरकारी कब्जा करने का रास्ता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनी तो इसे खत्म कर देंगे। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। उधर बीजेपी ने भी फौरन पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी समाजवाद नहीं, नमाजवाद कर रहे हैं। ये कानून नहीं हटेगा, ये सुधार है। पहले तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी, कांग्रेस को तौलना है सियासत के तराजू पे कि कौन सी माइनॉरिटी का वोट बैंक हल्का नजर आ रहा है और किसका भारी नजर आ रहा है। तब मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होके समाजवाद को मुल्ला मौलवियों के आगे नतमस्तक होने वाले नमाजवाद में कन्वर्ट कर देना। लेकिन सवाल यह है कि सच क्या है। जो आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो देश के संविधान को तोड़ रहे हैं, आने वाला बिहार में अक्टूबर नवंबर को जो चुनाव है, ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। अप्रैल 2025 में संसद में पास हुआ वक्फ संशोधन एक्ट 2025 कई बड़े बदलावों को लेकर आया है। अब वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन और ऑडिट अनिवार्य है। बोर्ड में महिलाओं और अलग अलग फिरकों की हिस्सेदारी जरूरी कर दी गई है। और सबसे बड़ा बदलाव, वक्फ बाय यूजर्स का प्रावधान खत्म करना। यानी अब किसी भी जगह को सिर्फ इस्तेमाल के आधार पर वक्फ संशोधित नहीं किया जा सकता। सरकार कह रही है कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी लाने और करप्शन को खत्म करने के लिए लाया गया है। वहीं विरोध करने वाले कह रहे हैं ये माइनॉरिटी की जायदाद पर सरकार का कब्जा करने की स्कीम है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है। तेजस्वी यादव का ये बयान अब बिहार में ही नहीं बल्कि दिल्ली तक हलचल मचा चुका है। जिस तरह के उसूल और ज़ाब्ते बनाए जा रहे हैं उससे वक्फ को लेकर के तमाम ही मुसलमान उसका विरोध कर रहे हैं। अब बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं।
और संवैधानिक तौर पर ये हमारा हक है। जो लोग भी संविधान पर भरोसा करते हैं उनको संविधान की ही बात करनी चाहिए। क्या ये महज एक वादा है या वाकई बिहार की सत्ता बदली तो वक्फ कानून पर बड़ी कार्रवाई होगी? जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बीजेपी कह रही है कानून तो नहीं हटेगा, तेजस्वी कह रहे हैं हटकर रहेगा। जब धरती एक है, एक ही हवा है, एक ही हवा में सब सांस लेते हैं, एक ही सूरज है, एक ही रंग का पानी है, फिर ये भेदभाव का क्या मतलब हुआ? जब प्रकृति एक है तो हमारी प्रवृत्ति अलग क्यों है? और जनता के सामने सवाल यही है, क्या वक्फ एक्ट सुधार है या हक पर सवाल? ये डरपोक नामर्द भाजपाई इंसान से इंसान को लड़ाते क्यों हो? ये मुद्दों से क्यों डरते हो? ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव का ये बयान सही है या सिर्फ सियासी स्टंट है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मैं हूं वकार अहमद, मेरे साथ कैमरे पर मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे थे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। नमस्कार। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।